लॉरेंस बिश्नोई कुछ नहीं है। बड़े बड़े डॉन चलेंगे, शाहबुद्दीन चले गए, अतीक अहमद चले गया, मुख्तार अंसारी चले, उसके सामने क्या टिकता हूँ। अब वो मुसलमान था इसलिए उसको मरवा दिया। अभी गैर मुस्लिम है इसलिए कोई नहीं कोई बोल रहा है। अभी ये मुसलमान है तो अभी इसको एनकाउंटर कर देता है जोगी ने अभी यूपी के अंदर में। वो तो गैर मुस्लिम है इसलिए कोई नहीं बोल रहा उसको। तो ज़बरदस्ती की धमकी देने का क्या फ़ायदा है। अब ये दूसरों को मारेंगे तो ये क्या ऐसे ही मारेंगे, ये भी तो ऐसे ही जाएंगे। अगर किसी को नाहक कोई कत्ल करता है ना तो वो भी वैसे ही मरता है। अब ये बिश्नोई जो है ये सलमान खान को मारेगा, कल को कोई बिश्नोई को टपका के चला जाएगा। तो लॉरेंस बिश्नोई कौन है? एक बच्चा भी नहीं जानता उसको। वो तो जेल में मीडिया उसको हाईलाइट करता है। सलमान खान को अगर माफ़ी मांग लेना चाहिए तो वो भी कोई गलत नहीं है। अगर कोई गलती करी है या गलती हो चुकी है तो उसकी माफ़ी मांग लेना चाहिए इंसान को। कोई ऐसी बात नहीं, बड़ा छोटा कोई नहीं। उसका कर्जा खा रखा है, सलमान खान माफ़ी मांगेगा? माफ़ी क्यों मांगेगा उससे? माफ़ी कुछ नहीं मांगना गलत है, ये नहीं मांगने का। उसका खुद है, उसका तो दोस्त है नरेंद्र मोदी। सलमान खान तो उसको कुछ नहीं हो सकता है। देखिए मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर उसका माफ़ी मांगने से मसला ख़त्म होता है तो माफ़ी मांग ले, ख़त्म करे मसले को। क्यों उछलना? कोई नाक गिर जाएगी माफ़ी मांगने से तो कोई भी छोटा नहीं होता। माफ़ी मांगने वाला तो हमेशा बड़ा हो जाता है। सलमान खान को तो जानते होंगे आप? सलमान को पूरे दुनिया में जानते, कौन नहीं जानता? एक बच्चा भी जानता है आज के। एक बच्चा जानता है। अच्छा फिर सर ये भी पता होगा जो लॉरेंस बिश्नोई ये जेल में बैठा वो सलमान खान को लगातार धमकियां दे रहा है जान से मारने। अभी तो सिर्फ अफवाह झूठा है। लॉरेंस बिश्नोई कुछ नहीं है। बड़े बड़े डॉन चलेंगे, शाहबुद्दीन चले गए, अतीक अहमद चले गया, मुख्तार अंसारी चले, उसके सामने क्या टिकता हूँ। अब वो मुसलमान था इसलिए उसको मरवा दिया। अभी गैर मुस्लिम है इसलिए कोई नहीं कोई बोल रहा है। अभी ये मुसलमान है तो अभी इसको एनकाउंटर कर देता है जोगी ने अभी यूपी के अंदर में। वो तो गैर मुस्लिम है इसलिए कोई नहीं बोल रहा उसको। वो सलमान खान ये सब अफवाह है। उसके ऊपर पीछे का बड़े बड़े का हाथ होगा इसलिए बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा। ये सब अफवाह है। आप कह रहे हैं 5 करोड़ दे दो मुझे, 5 करोड़ थोड़ी कोई दे देगा उसको, ये बताओ। ये सब अफवाह है, कुछ नहीं है, गलत है। सलमान खान कुछ नहीं कर सकता है। वो लॉरेंस बिश्नोई कौन है? एक बच्चा भी नहीं जानता उसको। वो तो जेल में मीडिया उसको हाईलाइट करता है। जो आजकल गोदी मीडिया है वो हाईलाइट कर रहा है, और कोई नहीं कर रहा है। आप भी कुछ लोगों का कहना है कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि माफ़ी नहीं मांग। उसका कर्जा खा रखा है, सलमान खान माफ़ी मांगेगा? माफ़ी क्यों मांगेगा उससे? माफ़ी कुछ नहीं मांगना गलत है, ये नहीं मांगने का। उसका खुद है, उसका तो दोस्त है नरेंद्र मोदी। सलमान खान तो उसको कुछ नहीं हो सकता है। उनका दोस्त है, उनका अभी जो चाहेगा ना वो सलमान खान करा सकता है। दोस्त है मोदी के साथ। मोदी के दोस्त है सलमान खान। दोनों अपना देखे नहीं, पतंग उड़ा रहा था दोनों। जब गुजरात का मुख्यमंत्री था नरेंद्र दास मोदी, उस समय पतंग उड़ा रहा था। तो फिर ये देखिए, हो ना, दोस्त थे दोनों, कुछ नहीं। अच्छा बाबा सिद्दीकी के भी दोस्त सलमान खान थे, इसलिए भी कहीं ना कहीं उनको मार दिया गया। कहा गया कि दोस्त थे इसलिए मार दिया गया, उनके करीबी थे इसलिए मार दिया गया। वो तो ये निकला अपना, उसको पता नहीं था कि मेरे पीछे कोई गुंडे लगे हुए हैं। वो तो एक कहता नहीं, आज दुर्घटना घटी ये हिसाब हुआ उसके साथ। नहीं बेचारा वो अच्छी था। अब अल्लाह के यहाँ से मौत आए तो मार दिया, ऐसे क्या? जब मौत आएगी दिन तो जाना है। अच्छा लॉरेंस बिश्नोई कह रहे हैं कि हमसे माफ़ी मांगने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम पूरे बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगने के लिए बोल रहे हैं। आप बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगिए जाके, और वहाँ जो मंदिर है उससे माफ़ी मांगिए जाके। अभी उनका नहीं देखे थे। अभी करनी सेना का इंटरव्यू आया था, वो कह रहे थे कि लॉरेंस बिश्नोई जो मार देगा 1,11,11,111 रुपये इसलिए कह रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ ना अफवाह, उसके पीछे कोई नहीं है। वो तो एक किसी का हाथ होगा इसलिए कह रहा है, और कुछ नहीं है। उसको कुछ नहीं हो सकता है सलमान खान को। अच्छा ये आस्था की बात है। यहाँ पे जो काला हिरण है उसकी हत्या की थी, 26 साल पहले। वही केस चल रहा है, उसको लेके अगर सलमान खान माफ़ी मांग। तो कब के खत्म हो चुकी है, अभी केस चल कहाँ रहा है सलमान खान? केस तो ख़त्म हो गई, अब केस है कहाँ? केस ख़त्म हो गया कोर्ट में, कोर्ट कहे तो बरी हो गया उन्होंने। लोगों का अभी भी कहना है, जो वहाँ के लोग हैं उनका अभी भी कहना है कि हमने तो देखा था काले हिरण की हत्या करते हुए सलमान खान को शिकार करते। अब देखा क्या देखा हम नहीं जान रहे हैं, वो तो अल्लाह का पता और सलमान खान को पता होगा। अब दूसरा तीसरा किसी को पता नहीं है। अब किया ही नहीं किया। काला हिरण है वो जो बिश्नोई समाज है उनको भगवान मानता है, देवता मानता है। पशु पक्षी और जितने भी पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए उनको जाना जाता है बिश्नोई समाज को, इसलिए उनको काले हिरण को भगवान मानता है। काला हिरन सही बात है, मेरे गांव में भी हिरन को हर कोई मानता है, लेकिन वो तो जंगल में उसका रख रखाव करना ही चाहिए। लेकिन हिरन मारा नहीं मारा वो तो अब ऊपर वाले को पता है और उनको पता होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते आपको। अच्छा जो औरतें हैं बिश्नोई समाज की, कई बार हिरन की जो मादा मर जाती है तो उनका बच्चा होता है उसको अपने स्तन से स्तनपान भी कराती हैं, दूध भी पिलाती हैं। इतना ज़्यादा
उनको मानती है काले हिरण को? अब उनको गांव में जंगल में थोड़ा पकड़ने गए होंगे, ये तो अफवाह कुछ नहीं है। अब उसके गांव हम तो गए नहीं, लोरन बिश्नोई के क्या है कि नहीं से, इसलिए। सर, सलमान खान माफ़ी मांगेंगे बिश्नोई समाज से? नहीं मांगे। अरे भाई बहुत बड़ा लीडर है वो, एक्टर है, फिल्म दुनिया का जान है। अभी उसका चल रहा है, कौन सा शो चल रहा है, बिग बॉस शो चल रहा है, देखे नहीं, कैंसिल कर दिया, फिर अभी आया है। सलीम खान का भी कहना है कि वो एक कॉकरोच तक नहीं मार सकते हैं, काले हिरण को मारना तो दूर। सही कह रहे हो, क्या मारेगा वो, कुछ नहीं मारेगा। माफ़ी क्या लगता है आपको मांगेंगे? इसके बाद भी लगातार धमकियां तो मिल रही हैं। माफ़ी मांगेंगे, माफ़ी नहीं मांग सकता। माफ़ी क्यों मांगेगा, वो क्या किया है, किसी को खून थोड़ किया है, मर्डर थोड़ किया है किसी का। सर, मैटर भी तो ख़त्म हो जाएगा अगर यहाँ पे माफ़ी मांग लेते हैं। किसी की जो आस्था जुड़ी हुई है उसको भी कहीं ना कहीं शांति मिल जाएगी, जो बिश्नोई समाज है उसको भी शांति मिल जाएगी, केस है वो भी रफा दफा हो जाएगा अगर माफ़ी मांगने से। केस तो रफा दफा हो गया उसमें, अब केस कहाँ चल रहा है, अब तो सुप्रीम हाई कोर्ट तो उनको माफ़ कर दिया, केस भी बरी कर दिया, अब कहाँ है उसमें। हाँ सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद अनीस, कहाँ से है सर आप? मैं यहीं से ही हूँ। अभी उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से, अच्छा, जो जेल में बैठा हुआ है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? तो ज़बरदस्ती की धमकी देने का क्या फ़ायदा है? अब ये दूसरों को मारेंगे तो ये क्या ऐसे ही मरेंगे, ये भी तो ऐसे ही जाएंगे। अगर किसी को नाहक कोई कत्ल करता है ना तो वो भी वैसे ही मरता है। अब ये बिश्नोई जो है ये सलमान खान को मारेगा, कल को कोई बिश्नोई को टपका के चला जाएगा। ऐसों की अपनी मौत नहीं होती, वो वैसे ही मरते हैं जो दूसरों के साथ करते हैं। बिश्नोई वो सलमान खान को इसलिए मारने की धमकी दे रहा है, 26 साल पहले काले हिरण के जो केस है उसमें जो सलमान खान है वो उस चीज़ को लेके फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं, तो इस चीज़ को लेके बोल रहा है। जो बिश्नोई समाज है वो कह रहा है कि माफ़ी मांग लीजिए हमसे सलमान खान को, तो माफ़ कर देंगे और पूरा जो मुद्दा है ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर ये मसला माफ़ी से ख़त्म हो जाता तो अच्छी बात है, माफ़ी मांग के ख़त्म करें इस मसले को। माफ़ी मांग लेनी चाहिए फिर सलमान खान को। सलीम खान कह रहे हैं कि किसी भी कॉकरोच तक की किसी भी पशु पक्षी को भी नहीं मार सकते सलमान खान, काले हिरण को मारना तो दूर की बात। अब इस बारे में तो मालूम नहीं, इस बारे में आप कंफर्म हो कि मारा है सलमान खान ने, या वो कंफर्म है कि मारा है? वो कंफर्म है, रवि बिश्नोई जो भी है, लॉरेंस बिश्नोई, हाँ वो कह रहे हैं कि क्या कहते हैं मारा है सलमान खान ने, तो मारा है या नहीं मारा है? केस चल रहा है, 26 साल से मारा था, जेल में भी रहे थे बकायदा 2 दिन। अगर मसला ख़त्म होता है तो ख़त्म करें सलमान खान माफ़ी मांग के, अगर नहीं होता तो फिर जैसे चल। अच्छा, लॉरेंस को कहीं ना कहीं देशभक्त बताने का भी वो प्लान हो रहा है, देशभक्त की। धमकी दे रहा है वो देशभक्त हो गया? जो धमकी दे रहा है वो देशभक्त होता है? कौन कह रहा है? बेवकूफ़ है, पाकिस्तानियों का खात्मा कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई, इस तरह की भी बातें सामने आ रही है। मैं जो कह रहा है ये सब वो बेवकूफ़ है खुद। कोई किसी को धमकी दे रहा है तो सही काम कर रहा है, वो सही काम कर रहा है, आप बताओ। मेरे बी गैंग के लोगों को मार रहे हैं जो पाकिस्तान में आतंकवादी हैं। अरे जो दूसरों को नाक मारता है वो भी वैसे ही मरता है, ये कोई अपनी मौत मर के नहीं आएगा। जो दूसरे को कत्ल करता है वो भी ऐसे ही मर के जाता है, तो बस। और माफ़ी नहीं मांगेंगे सलमान खान? मैं तो कह रहा हूँ अगर ये मसला निमटता है तो माफ़ी मांग के ख़त्म करे सलमान खान। माफ़ी मांग लेनी चाहिए अगर मसला ख़त्म होता है तो। माफ़ी मांगने से कोई छोटा तो होता नहीं, जो माफ़ी मांगता है वही बड़ा हो जाता है। अच्छा, माफ़ी मांगने से जब सारा मुद्दा ही सॉर्ट आउट हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो माफ़ी क्यों नहीं मांगेंगे सलमान खान? कहीं ना कहीं इसको कुछ लोग घमंड भी बता रहे हैं। देखिए मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर उसका माफ़ी मांगने से मसला ख़त्म होता है तो माफ़ी मांग ले, ख़त्म करे मसले को। क्यों उछालना? कोई नाक गिर जाएगी माफ़ी मांगने से तो कोई भी छोटा नहीं होता, माफ़ी मांगने वाला तो हमेशा बड़ा हो जाता है। घमंड बता रहे, कह रहे सलमान खान माफ़ी नहीं मांग रहे तो घमंड हो गया ये। हो गया। ठीक है सर, क्या नाम है? आप क्या कहेंगे सर, जो सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही हैं जान से मारने की, कह रहे हैं कि जो बिश्नोई समाज है वो कह रहा है कि माफ़ी मांग लीजिए, सारा मुद्दा है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। मांगनी चाहिए माफ़ी सलमान खान को? अगर माफ़ी मांग लेंगे तो कोई बड़े या छोटे नहीं हो जाएंगे, मगर ये है जो धमकी दे रहे हैं वो धमकी तो सरकार वो गलत है, जो भी देगी वो सरकार देगी। सरकार से मान्यता रखा इंसान को, सरकार जो भी उसको सज़ा सुनाए या कुछ भी सुनाए वो ये धमकी देने वाले ही कौन होते हैं? ये कोई देश के सेवक कोई होगा? ये तो फिर इनसे ज़्यादा बड़ा कोई दुश्मन नहीं है, गद्दार नहीं है फिर इस हिसाब से। बिश्नोई समाज के लिए बोल रहे हैं, कह रहे बिश्नोई समाज से आप माफ़ी मांग लीजिए, सारा जो मुद्दा है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। माफ़ी मांग लेना चाहिए, कोई छोटा बड़ा माफ़ी मांगने में कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता इंसान, मगर जो धमकी दे रहे हैं
वो देश से मोहब्बत करने वाला कोई नहीं हो सकता। लॉरेंस बिश्नोई को एक तरफ देशभक्त भी बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि देशभक्त अपने आप को वो खुद भी बताता है, और कुछ लोगों का भी ऐसा कहना है कि बाहर देश में जो विदेश में कुछ ऐसे बी गैंग के लोग बैठे हैं, उनका खात्मा करने में भी उसका हाथ है। नहीं, ये तो वो जाने वो खात्मा हाथ कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जो पुलिस यहाँ की सरकार को करना चाहिए वो सरकार करना चाहिए सरकार को। ये हम आम लोगों का कोई नहीं, हम जेल में बैठ के धमकी किसी को दें तो हमसे बड़ा कोई देशद्रोही कोई हो ही नहीं सकता। तो ये बता रहा हूँ, तो ये सलमान खान के साथ गलत है कि उसको भी सरकार को भी चाहिए उनके साथ करना नहीं चाहिए। सलमान खान का कोई मैटर नहीं है, ये हिरण का मैटर है और ये बिश्नोई समाज का मैटर है। अगर वो बिश्नोई समाज से माफ़ी मांग लेते हैं हिरण केस को लेके, तो ये मुद्दा ही दब जाएगा और सॉर्ट आउट हो जाएगा। इनको सलमान खान को माफ़ी मांग लेना चाहिए। अगर ये केस निपट रहा है तो वो माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता इंसान। अगर इंसान छोटे गलती करी है तो गलती की माफ़ी मांग लेना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर जो सलमान खान को जो धमकी दी जा रही वो गलत है, क्योंकि वो देश की सरकार करेगी। देश की मोहब्बत करने वाला आम आदमी नहीं कर सकता, जेल में बैठ के कोई नहीं कर सकता। ये चीज़ गलत है। अगर जो सरकार करे वो बेहतर करेगी। कोर्ट जो फैसला सुना है वो सही है। सलमान खान को अगर माफ़ी मांग लेना चाहिए तो वो भी कोई गलत नहीं है। अगर कोई गलती करी है या गलती हो चुकी है तो उसकी माफ़ी मांग लेना चाहिए इंसान को। कोई ऐसी बात नहीं, बड़ा छोटा कोई नहीं हो सकता। लॉरेंस बिश्नोई पाकिस्तान में भी बी गैंग है, उसका खात्मा करने का भी कहीं ना कहीं उस पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो खात्मा कर रहा है, देशभक्त एक तरह से अपने आप को बताने की कोशिश कर रहा है। और कुछ लोग भी हैं जो इस तरह की बातें बोल रहे हैं। देखिए, लोगों की बातों पे क्या कर सकते हैं इंसान। वो अगर किसी का ऐसे खात्मा करने लगे तो दुनिया ठेका लेके रख लेगी। तो फिर ये सरकार जो है ये क्या करेगी? फिर सरकार करेगी जो भी कुछ करेगी। अगर ऐसे तो सबों ने ठेका ले लिया तो औरों का क्या होगा? जो अगर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है। जो देश चलाने वाला वो करेगा जो भी कुछ करे, कोर्ट करे जो भी करे, जो भी न्यायालय करेगी वो बेहतर है। मगर इससे ये फैसले से कोई नहीं सहमत।